सेशन एंड दिस इज प्रियंका सिंह। और जैसे कि मैंने क्या किया है, आपका जो रेस्पिरेशन इन एनिमल्स के बारे में मैंने अपने प्रीवियस क्लिप में बता दिया। और एनिमल्स में जो आपका मेन है, आपका ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारा कौन कौन सा बॉडी पार्ट जो है वो रेस्पिरेशन ह्यूमन मतलब जो हमारे रेस्पिरेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व रहता है। ठीक है, तो जो सबसे पहला है नॉस्ट्रिल, आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, आफ्टर दैट नेजल पैसेज, इन सभी के बारे में हम ये डिटेल से बताऊंगी। एंड द थर्ड वन इज फेरिंग्स, जहाँ की आपका जो एक कॉमन पैसेज जहाँ की आपका फुट पाइप और विंड पाइप मिलता है, फेरिंग्स। फोर्थ वन इज आफ्टर फेरिंग्स एयर गोज टू योर ट्रैकिया। ट्रैकिया के बाद जो आपका नेक्स्ट ऑर्गन है दिस इज योर लंग्स, जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। आफ्टर लंग्स के बाद ये ब्रोंकाई में जाता है। आपका ट्रैकिया जब लंग्स में जाता है तो ये क्या होता है, फर्दर डिवाइड हो जाता है ब्रोंकाई में। ठीक है, ब्रोंकाई, आफ्टर ब्रोंकाई जो फर्दर डिवीजन होता है उसका ब्रोंक्यूल्स में। एंड द लास्ट वन इज एल्वियोलाई, सबसे लास्ट होता है वो एल्वियोलाई होता है। ठीक है, तो ये आपके 8 ऑर्गन्स क्या है, आपके रेस्पिरेशन प्रोसेस में हेल्प करते हैं। अब क्या है, हम इसके सीरियल वाइज जान लेते हैं कि नॉस्ट्रिल क्या है। नॉस्ट्रिल क्या है, एक ओपनिंग है थ्रू विच एयर टेकन इन। ये नॉस्ट्रिल क्या है, एक ओपनिंग है जहां से कि आपका जो एयर है वो आपके बॉडी में आता है। ठीक है, नॉस्ट्रिल। और नॉस्ट्रिल क्या होता है, इसमें फाइन हेयर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि आपके एयर को फिल्टर करता है। आपका जो नेजल पैसेज नॉस्ट्रिल में क्या है, इसमें फाइन हेयर प्रेजेंट रहता है, जो कि आपके नॉस्ट्रिल को क्या करता है, आपके एयर को फिल्टर करने का काम करता है। एयर जो आपके हेयर्स प्रेजेंट है, क्यों, क्योंकि जब आप ब्रीथ कर रहे होते हैं तो हमारे एटमॉस्फेयर में एयर के साथ साथ बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को फिल्टर करने का काम, ताकि आपके बॉडी के अंदर, इट मीन्स कि आपके लंग्स में वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स न जाए, तो उसके लिए क्या होता है, फाइन हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नॉस्ट्रिया से कहा जाता है आपके नेजल पैसेज में। ठीक है, नेजल कैविटी, सॉरी दिस इज अ कैविटी, तो कहा जाता है आपके नेजल कैविटी में। कैविटी आप लोग फील कर सकते हैं। ठीक है, जहां पे कि क्या होता है, एयर आपका नॉस्ट्रिल से होते हुए नेजल कैविटी तक जाता है। और नेजल कैविटी में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको सेंट्रल सेप्टम प्रेजेंट होता है। सेंट्रल सेप्टम जो है वो प्रेजेंट रहता है। ठीक है, अब सेंट्रल सेप्टम क्या होता है, सेंट्रल सेप्टम, अगर हम नोज के स्ट्रक्चर की अगर बात करें, आपका नोज क्या है, कुछ इस तरीके से है। ठीक है, नोज कुछ इस तरीके से है, जो कि क्या है, एक बीच में एक स्किन का वॉल है, मतलब एक सेप्टम है, जो कि क्या करता है, आपके राइट और लेफ्ट को डिवाइड करता है। इट मीन्स 2 पैसेज है, राइट पैसेज एंड द लेफ्ट, राइट वन एंड द लेफ्ट वन। तो इस राइट और लेफ्ट को कौन डिवाइड करता है, आपका सेंट्रल सेप्टम। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है, नेजल कैविटी 2 पैसेज, मतलब 2 पैसेज में एक पैसेज है, सेंट्रल सेप्टम एक पैसेज है जो कि क्या करता है, आपके नेजल कैविटी को 2 फॉर्म्स में डिवाइड कर देता है, राइट वन एंड द लेफ्ट वन। ठीक है, और क्या काम है नेजल पैसेज में, नेजल पैसेज में इसमें सिलिएटेड एपिथेलियम्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, इन सभी चीजों के बारे में अभी हम डिटेल में बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग नेजल कैविटी के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, मैंने सेंट्रल सेप्टम बता दिया कि यह होता है आपके राइट और लेफ्ट वन को डिवाइड करता है। ठीक है, अब इसके अंदर आपका सिलिएटेड एपिथेलियम एंड म्यूकस प्रेजेंट होते हैं। सिलिएटेड एपिथेलियम एंड म्यूकस। यस, एपिथेलियम, जब आप लोग क्लास 9th में सेल्स एंड टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे तो टाइप्स ऑफ, जब आप लोग टिश्यू पढ़ते होंगे तो उसमें एक एपिथेलियम टाइप ऑफ टिश्यू भी पढ़े होंगे। तो एपिथेलियम उस टिश्यू में क्या होते हैं, सीलिया, मतलब स्मॉल हेयर लाइक प्रोजेक्शन क्या होता रहता है, तो उसको हम लोग सीलिया बोलते हैं। तो उस एपिथेलियम टिश्यू में क्या होता है, उसमें जब सीलिया प्रेजेंट है तो उसको हम लोग सिलिएटेड एपिथेलियम बोलते हैं। ठीक है, वो क्या होता है, नेजल कैविटी में
प्रेजेंट रहते हैं। एंड म्यूकस, म्यूकस क्या करता है, आपका एयर जो है वो वार्म रहता है, क्योंकि हमारा एटमॉस्फेयर क्या है, वार्म रहता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, उसको मॉइस्चर करता है, वो जो एयर है आपको वार्म, उसको क्या करता है, मॉइस्चर करने का काम करता है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट योर नेजल कैविटी। अब नेजल कैविटी के बाद जो आपका एयर है वो कहाँ जाता है, फेरिंग्स में, ठीक है। और फेरिंग्स क्या है, एक कॉमन पैसेज जहाँ की आपका फूड पाइप और विंड पाइप मिलता है। फूड पाइप इट मीन्स की इसोफेगस एंड द विंड पाइप इट मीन्स की आपका ट्रैकिया। वहां क्या होता है, दोनों एक साथ मिलते हैं, ठीक है। फेरिंग्स एक कॉमन पैसेज है फॉर फूड एंड एयर, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, ठीक है। कॉमन पैसेज यहाँ की आपका फूड और एयर दोनों आपका कॉमन पैसेज में आते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि जो आपका कुछ जो फूड है, फूड पार्टिकल्स आपके लंग्स में आने के चांसेस रहते हैं। आप लोग ये सोच रहे हो कि जो आपका एयर जो है वो एयर जो है वो आपके ट्रैकिया में क्यों जाता है, फूड आपका इसोफेगस में क्यों जाता है, वो एक्सचेंज भी, तो मतलब आपका जो फूड पार्टिकल है वो आपके लंग्स में भी तो आ सकता है, ठीक है। तो वहां पे एक एपिग्लॉटिस नाम का एक डोर प्रेजेंट है। इट मीन्स कि आपका मान लीजिए फूड क्या जो आपका इसोफेगस है वो एक अलग रूम है, और जो आपका ट्रैकिया है वो आपका एक अलग रूम है, ठीक है। दो रूम का लेकिन वॉल जो आपका डोर है वो सिंगल डोर है, ठीक है। तो वो सिंगल डोर को हम लोग एपिग्लॉटिस बोलते हैं, एपिग्लॉटिस, ठीक है। लेकिन ये एक ऐसा डोर है जो कि हमेशा बंद रहता है, ये क्लोज्ड डोर है जो कि हमेशा बंद रहता है। ये क्या है, थिन फ्लैप ऑफ स्किन। एपिग्लॉटिस क्या है, थिन फ्लैप ऑफ स्किन, ठीक है। ये थिन फ्लैप ऑफ स्किन है जो कि क्या करता है, एक ऐसा डोर है जो कि आपके एयर को मतलब आपके विंड को या फिर आपके एयर को विंड पाइप में ही भेजेगा, और आपका जो फूड है वो फूड पाइप में जाएगा, ठीक है। ये क्या होता है, प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ फूड पार्टिकल्स इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। एपिग्लॉटिस क्या करता है, प्रिवेंट करता है कि जो आपका फूड पार्टिकल है वो आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक पे न आए। सो दिस इज अबाउट योर फेरिंग्स। फेरिंग्स इसमें कुछ हेल्प नहीं करता है, बट आपको ये जानना जरूरी है। आपके फेरिंग्स के बाद जो आपका नेक्स्ट बॉडी ऑर्गन है, दिस इज योर ट्रैकिया, ठीक है। अगर फिगर में देख रहे होंगे, ये जो आपका यहाँ पे कहीं आपका फेरिंग्स क्या है, प्रेजेंट रहता है, ठीक है। ये फेरिंग्स के बाद आपका क्या है, ट्रैकिया स्टार्ट होता है, ठीक है। अब ट्रैकिया क्या है, ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। ट्रैकिया इसको हम लोग विंड पाइप भी बोलते हैं, जो कि क्या है, विंड को ट्रांसफर करने का काम करता है फ्रॉम नेजल कैविटी टू द लंग्स, ठीक है। अब इसमें क्या है, कार्टिलेजेस प्रेजेंट रहते हैं, शी शेप्ड रिंग ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट, शी शेप्ड रिंग ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट, ठीक है। सी शेप्ड रिंग ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट, जो आप लोग यहाँ पे रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स, अगर मैं इसको प्रोमिनेंट अगर कोई फिगर बनाती हूँ, अगर मैं कार्टिलेज की प्रोमिनेंट फिगर बनाती हूँ तो ये कुछ इस फॉर्म में रहता है, ठीक है। ये कुछ इस फॉर्म में सी शेप्ड रिंग होता है, और बाद में क्या होता है, ये डिवाइड हो जाता है, ये आपके लेफ्ट लंग में चला जाता है और ये आपका राइट लंग में चला जाता है, ठीक है। तो ये शी शेप्ड ये जो कार्टिलेज है उसका वर्क क्या है, ये ऐसा ही क्यों होता है। तो कुछ ऐसा टाइम भी आता है जहाँ पे कि आपका जो विंड है वो आपके ट्रैकिया में नहीं प्रेजेंट रहता है। तो कोई भी ऐसा पाइप होता है जहाँ पे कि आपका अगर वाटर ना पास करा तो कोलैप्स कर जाता है। तो विंड पाइप भी तो एक पाइप ही है जहाँ से कि आपका एयर क्या है, पास हो रहा होता है। तो जब एयर वहाँ पे अपसेट है तो उसके कोलैप्स होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। उस वो जो आपका विंड पाइप है या फिर आपका ट्रैकिया है, वो कोलैप्स ना हो उसको प्रिवेंट करता है।
प्रिवेंट ट्रैकिया टू कोलैप्स। इसका अगर मैं वर्क की बात करूं तो क्या है, प्रिवेंट ट्रैकिया टू कोलैप्स। कोलैप्स करने से क्या करता है, उसको बचाता है, ताकि इन द अब्सेंस ऑफ एयर, इन द अब्सेंस ऑफ एयर, जब ट्रैकिया में आपका एयर अब्सेंट हो तो वो कोलैप्स ना हो जाए, इसलिए वो शी शेप्ड ऑफ कार्टिलेज उसमें प्रेजेंट रहता है। ठीक है, और इंटरनली लाइंड बाय सीलिया एंड म्यूकस। ट्रैकिया में भी क्या होता है, आपके सीलिया और म्यूकस प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, आपके सीलिया और म्यूकस क्या है, प्रेजेंट रहते हैं आपके ट्रैकिया में भी। ठीक है, और जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है ये, इट रन्स फ्रॉम थ्रोकिक टू द इट रन्स फ्रॉम थ्रोट टू द थोरैकिक रीजन। अब अगर बात करें हम लोग थोरैकिक की, ठीक है, आपके माइंड में आ रहा होगा कि थोरैकिक रीजन क्या है। ठीक है, अगर मैं एक ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर, आउटर स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं, अगर मैं यहाँ एक सिंपल आउटर स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी बनाऊं, sorry this is not so good, आपका जो बॉडी है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड रहता है। फर्स्ट वन इज हेड, सेकेंड वन इज thorax and the last one is abdomen. This is your head, thorax and abdomen. ठीक है, तो आपका हेड जो है वो थ्रोट से ऊपर तक है, यहाँ कहीं आपका थ्रोट रहता है, उससे ऊपर तक का जो बॉडी पोर्शन है वो आपका हेड पोर्शन में आता है। थ्रोट से आपका ये जो डायफ्राम है, यहाँ पे आप डायफ्राम देख रहे हो, ठीक है, ये क्या करता है, यहीं पे क्या होता है, आपका थोरैकिक रीजन जो है वो, थोरैक्स रीजन जो है वो इंड होता है। ठीक है, आफ्टर डायफ्राम आपका एब्डोमिनल रीजन जो है वो स्टार्ट होता है। तो ये आपका थ्रोट से लेकर के आपके डायफ्राम तक, मतलब इट मीन्स कि आपका पूरा जो थोरैकिक रीजन है वहां आपका प्रेजेंट रहता है, आपका पूरा लंग्स। ठीक है, ट्रैकिया, अब ट्रैकिया से जो आपका एयर है वो लंग्स में जाता है। ठीक है, तो नाउ वी टॉक अबाउट द लंग्स। लंग्स क्या है, स्पॉन्जी इलास्टिक ऑर्गन है। ठीक है, अगर लंग्स की बात करें तो वो क्या है, इलास्टिक स्पॉन्जी ऑर्गन है। तो जो आपका आफ्टर दैट लंग्स, तो अगर हम लोग लंग्स की बात करें तो ये क्या है, एक इलास्टिक स्पॉन्जी ऑर्गन है, इलास्टिक स्पॉन्जी ऑर्गन। ठीक है, ये क्या है, इलास्टिक स्पॉन्जी ऑर्गन है। ठीक है, अब जो है जो आपका लंग है वो 2 लंग्स प्रेजेंट होते हैं, राइट वन एंड द लेफ्ट वन। ये आपका थोरैकिक कैविटी में प्रेजेंट रहता है, ये तो मैं बता चुकी हूँ। तो ये क्या है, 2 लंग्स आपके प्रेजेंट रहते हैं, 2 लंग्स, राइट एंड लेफ्ट। तो यहाँ आपके 2 लंग्स आपको दिख रहे होंगे, राइट वन एंड द लेफ्ट वन। ठीक है, अब अगेन जो आपका लंग है, जो आपका राइट और लेफ्ट है, वो आपके लोब्स में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, तो आपका जो राइट लंग है, राइट लंग के पास आपके 3 लोब्स प्रेजेंट रहते हैं, और लेफ्ट के पास 2 लोब्स प्रेजेंट होते हैं। लोब्स इट मीन्स की अपार्टमेंट। ठीक है, ये आपके अलग अलग रीजन्स इसमें सेपरेट किए गए हैं। अगर हम लोग राइट की बात करें तो ये क्या होता है, कुछ इस फॉर्म में डिवाइड रहता है। ठीक है, दिस इज फर्स्ट वन, सेकेंड वन एंड सॉरी दिस इज योर मिडिल, दिस इज योर सेकेंड वन एंड दिस इज योर थर्ड वन। और इसमें क्या है, सिंपल इस तरीके से, फर्स्ट वन एंड दी सेकेंड वन। ठीक है,
अगर हम लोग इसके नेमिंग की बात करें, जो आपका फर्स्ट है, सबसे ऊपर है, उसको हम लोग सुपीरियर बोलते हैं, सुपीरियर। जो आपका सेकेंड है, दिस इज योर मिडिल वन। जो आपका थर्ड है एंड द लास्ट वन इज इंफीरियर। फिर उसी तरीके से अगर हम लेफ्ट वन की बात करें तो आपका ये जो है वो सुपीरियर, फर्स्ट वन इज सुपीरियर। और इसके में जो मीडियल लोब रहता है वो अब्सेंट रहता है, तो इसके बाद ये डायरेक्ट इंफीरियर लोब में आ जाता है, इंफीरियर। ठीक है, तो जो आपका राइट है वो 3 लोब्स में डिवाइड होता है, फर्स्ट, सेकेंड एंड द थर्ड वन। और आपका जो लेफ्ट लंग है वो 2 पोर्शन में, सुपीरियर एंड इंफीरियर। ठीक है, और इसमें सुपीरियर, मिडिल एंड इंफीरियर। ठीक है, तो आपका जो लंग्स है वो इस तरीके से कुछ डिवाइड रहता है। ठीक है, इनक्लोज्ड बाय ए 2 लेयर्ड मेम्ब्रेन कॉल्ड प्लूरा। ये क्या होता है? इनक्लोज्ड बाय 2 मेम्ब्रेन, जिसको कि हम 2 मेम्ब्रेन, जिसको कि हम लोग प्लूरा बोलते हैं। ठीक है, यहाँ मैं एक ही मेम्ब्रेन बनाई हूँ, लेकिन तो फिर मैं ताकि आपका जो फिगर वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना दिखे, तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको लाइट शेडो में बना देती हूँ ग्रीन से। तो क्या है, कुछ इस तरीके से क्या है, कवर्ड रहता है 2 मेम्ब्रेन। फर्स्ट वन इज ब्लैक एंड सेकंड वन इज ग्रीन। और इन दोनों के बीच में एक कैविटी भी आपको दिख रही है, कुछ डिस्टेंस दिख रहा होगा। ठीक है, तो इस डिस्टेंस को जो है, इसको हम लोग प्लूरल कैविटी बोलते हैं, प्लूरल कैविटी बोलते हैं। ठीक है, सो दिस इज अबाउट योर प्लूरा। जो 2 मेम्ब्रेन है उसको हम लोग प्लूरा बोलते हैं, और ये जो 2 प्लूरा, जो 2 मेम्ब्रेन के बीच की जो कैविटी है उसको हम लोग प्लूरल कैविटी बोलते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट योर लंग्स। ठीक है, लंग्स के बाद जो है वो आपका आगे क्या होता है, वो लंग्स के बाद जो नेक्स्ट वन इज वो आपका ब्रोंकाई में आता है। ठीक है, आफ्टर दैट जो आपका लंग्स के बाद जो आप एयर है वो आपका ब्रोंकाई में आता है। ठीक है, अब आ जाती है ब्रोंकाई क्या है। तो ब्रोंकाई जो आपका ट्रैकिया क्या है, यहाँ पे 2 पे डिवाइड हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये जो शी शेप है ये पूरा इस तरीके से रहता है। ठीक है, ये फर्दर 2 पार्ट्स में क्या है, डिवाइड होता है। और आगे जाके ये ब्रोंकाई में क्या है, आपका फर्दर जो आपका ट्रैकिया है वो ब्रोंकाई में डिवाइड होता है। ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू थिनर ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंकाई। ठीक है, ब्रोंकाई क्या है, ये ट्रैकिया है, ट्रैकिया further divide into thinner tubes, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई। ठीक है, ट्रैकिया क्या वो फर्दर डिवाइड होता है ब्रोंकाई में। ठीक है, ये क्या है, राइट जो आपका राइट वाला जो लंग है वो ब्रोंकाई क्या है, 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, और जो आपका लेफ्ट वन है वो आपका 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। ठीक है, तो आपका जो ये है वो आपके क्या होता है, 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, कुछ इस तरीके से। दिस इज योर ब्रोंकाई। ठीक है, ये क्या होता है, सुपीरियर में जाता है, मिडिल में जाता है और इंफीरियर में जाता है। ठीक है, इसी तरीके से क्या होता है, ये 2 लोब्स में डिवाइड होता है, सुपीरियर वन एंड द इंफीरियर वन। ठीक है, तो इट मीन्स कि जो आपका लेफ्ट ब्रोंकस डिवाइड्स इनटू 3, लेफ्ट ब्रोंकस डिवाइड्स इनटू 2 ब्रोंकाई। अगर हम पहले के राइट की बात करें, राइट ब्रोंकस डिवाइड इनटू
डिवाइड इनटू 3 ब्रोंकाई। और अगर हम लोग लेफ्ट की बात करें तो लेफ्ट ब्रोंकस डिवाइड इनटू 2 ब्रोंकाई। जो आपके लोब्स है उसमें क्या होता है, अलग अलग, मतलब सुपीरियर में एक ब्रांच जाएगा, एक ब्रांच आपका मिडिल में जाएगा और एक ब्रांच आपका इंफीरियर में जाएगा। ये आपके राइट की बात हुई। लेफ्ट में क्या होता है, एक ब्रांच आपका सुपीरियर में जाता है और जो दूसरा ब्रांच है वो आपका इंफीरियर लोब में जाता है। ठीक है, सो ये दिस इज अबाउट योर ब्रोंकाई। ब्रोंकाई के बाद जो आपका है वो जो एयर है वो अगेन आपके, इट मीन्स ब्रोंकाई क्या है, फर्दर डिवाइड होता है ब्रोंक्यूल्स में। ठीक है, जैसे ट्री क्या होता है, ये एक ट्री है, ट्री के क्या हुआ, पहले 2 ब्रांचेस हुए। ठीक है, ट्री इट मीन्स की जो मेन स्टेम है दिस इज योर ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या हुआ, ट्री जैसे कि फिर ब्रांच हुआ, उसी तरीके से ट्रैकिया का भी ब्रांच हुआ, फिर ब्रांच का ब्रांच हुआ, इट मीन्स की ट्रैकिया फिर 3 ब्रांचेस हुए, एक साइड आपके 2 ब्रांचेस हुए। फिर ये जो 3 ब्रांचेस अगेन क्या होंगे, जब लार्ज ट्री बनाएंगे तो अगेन क्या होंगे, उसके अंदर ब्रांचेस होते हैं। ठीक है, वो डिवाइड होता है। उसी तरीके से क्या होता है, ब्रोंकाई के बाद अगेन जो आता है वो ब्रोंक्यूल्स में आता है। ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। ये अब ब्रोंक्यूल्स क्या होता है, ईच ब्रोंकस फर्दर डिवाइड इनटू फाइनर ब्रांचेस कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स। जो आपका ईच ब्रोंकस further divide into thinner tubes, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूल्स। इट मीन्स कि अगर हम इस फिगर में बात करें तो इट मीन्स कि आपका फर्दर जो है इसके अंदर डिवीजन होते हैं। ठीक है, तो ये शेप ट्री शेप का फॉर्म करता है कुछ इस तरीके से। इस तरीके से यहाँ पे आपके डिविजन्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो मैं आपको ब्लू कलर में शो, ये जो ग्रीन है दिस इज योर ब्रोंकाई। ये जो ग्रीन वाला है मैं नेमिंग उसी सेम कलर से कर देती हूँ, दिस इज योर ब्रोंकाई। और जो मैं आपको ब्लू कलर से डिनोट कर रही हूँ दिस इज योर ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, दिस इज योर ब्रोंक्यूल्स, मतलब ब्रोंकाई क्या है, फर्दर डिवाइड होगा ब्रोंक्यूल्स में। ठीक है, और ये जो ब्रोंक्यूल्स है उसका एंडिंग एक बलून लाइक स्ट्रक्चर से होता है। ठीक है, इसका जो एंडिंग है अगर मैं यहाँ पे बनाऊं, ये कुछ इस तरीके से प्रेजेंट है। तो इसका जो एंडिंग है एक बलून लाइक स्ट्रक्चर रहता है। इस बलून को रेड से डिनोट करती हूँ। ये एयर क्लस्टर है। ठीक है, तो ये इसके जो हर एंडिंग है ये एक बलून लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करती है, जिसको हम लोग एयर क्लस्टर बोलते हैं या ब्रोंक एल्वियोलाई बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसकी जो एंडिंग है, ब्रोंक्यूल्स की जो एंडिंग है इसको हम लोग एल्वियोलाई बोलते हैं। जो कि जो मेन एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो आपके एल्वियोलाई में ही क्या होता है। ठीक है, इट मीन्स कि ईच ब्रोंक्यूल्स इन अ क्लस्टर ऑफ टेनी एयर चैम्बर्स कॉल्ड एल्वियोलाई। एंड ऑफ ब्रोंक्यूल्स, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई। और ये क्या है, एयर चैम्बर्स है। ये क्या है, एयर चैम्बर है। सो दिस इज अबाउट योर ब्रोंक्यूल एंड एल्वियोलाई। फिर एल्वियोलाई के पास क्या है, उसके सराउंडिंग
बहुत से ऐसे कैपिलरीज प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, ये कैपिलरीज क्या होते हैं, आपके जो ऑक्सीजन है वो पास करते हैं पूरे बॉडी में। ये एल्वियोलाई से लेकर के क्या करते हैं, ऑक्सीजन पूरे बॉडी में पास करते हैं। इट मीन्स कि एल्वियोलाई प्रोवाइड्स अ सरफेस वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। मीन्स जो आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस वो आपके एल्वियोलाई पार्ट में ही हो रहा है। ठीक है, वॉल्स ऑफ द एल्वियोलाई कंटेन्स एन एक्सटेंसिव, मतलब बहुत ज्यादा वो क्या करता है, वहां पे आपके नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स प्रेजेंट रहते हैं, जहाँ जो कि आपका कैपिलरीज कहलाता है। तो एल्वियोलाई क्या है, एक फंक्शनल यूनिट ऑफ आपका लंग्स है। ठीक है, एल्वियोलाई इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। एल्वियोलाई इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। एल्वियोलाई क्या है, एक फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स में जो जो बॉडी पार्ट्स आपके प्रेजेंट है, मतलब इन्वॉल्व हो रहे हैं, उसके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपका एयर है वो नॉस्ट्रिल से होते हुए नेजल कैविटी में जाएगा। और नॉस्ट्रिल से नेजल कैविटी में जब जाएगा तो वहां पे क्या होंगे, आपके एयर फिल्टर होंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ये फेरिंग्स में जाएगा। फेरिंग्स में एक एपिग्लॉटिस नाम का थिन फ्लैप ऑफ स्किन है, जो कि आपके एयर को आपके एयर पाइप में, मतलब विंड पाइप में सेंड करेगा, और आपका जो फूड है वो फूड पाइप में सेंड करेगा। ठीक है, नेजल पैसेज के बाद जो आपका एयर है वो आपका ट्रैकिया में आएगा। ठीक है, ट्रैकिया इट मीन्स क्या है, योर विंड पाइप। और ट्रैकिया क्या है, ये सी शेप्ड कार्टिलेजेस प्रेजेंट होते हैं, जो कि आपका कभी ट्रैकिया कोलैप्स ना हो जाए इन द अब्सेंस ऑफ एयर, उससे आपको प्रिवेंट करता है। ठीक है, आफ्टर ट्रैकिया जो आपका एयर है वो आपके लंग्स में जाता है, और लंग्स दो होते हैं, राइट वन एंड द लेफ्ट वन। ठीक है, तो जब ये लंग्स में जाएगा तो लंग्स दो, और जो राइट वन का है उसमें उसको तीन लोब्स में डिवाइड किया गया, सुपीरियर, मिडिल एंड इंफीरियर। और जो लेफ्ट वन है उसको दो पार्ट्स में, सुपीरियर एंड इंफीरियर पार्ट्स, इट मीन्स की लोब्स, सुपीरियर लोब एंड द इंफीरियर लोब। ठीक है, अगेन जो आपका लंग्स के बाद जो आपका एयर है वो आपके ब्रोंकाई में जाता है। ब्रोंकाई आपके तीन ब्रांचेस में डिवाइड, मतलब जो आपका ट्रैकिया है वो डिवाइड होता है आपके ब्रोंकाई में। तो जो आपका राइट वन है वो उसमें तीन ब्रोंकाई इसमें डिवाइड होगा, और जो लेफ्ट है उसको दो ब्रोंकस में। ठीक है, फर्स्ट ब्रोंकस आपका इसमें सुपीरियर में जाएगा, सेकंड मिडिल में, एंड द लास्ट वन इज इंफीरियर। और लेफ्ट में आपका सुपीरियर में एक ब्रांच आएगा और एक ब्रांच आपका इंफीरियर में। अगेन जो आपका ब्रोंकाई है वो ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होगा। ठीक है, ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होगा, और ब्रोंक्यूल्स की जो एंडिंग है वो एक एयर चैम्बर्स के फॉर्म में होती है, जिसको कि हम लोग एल्वियोलाई बोलते हैं। और जो एल्वियोलाई के ही पास क्या होते हैं, बहुत सारे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको कि हम लोग कैपिलरीज बोलते हैं। ठीक है, और एल्वियोलाई के पास क्या होता है, मेन एक्सचेंज ऑफ गैसेस आपका एल्वियोलाई के ही पास होता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट योर रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, सो अगर इस पार्ट में अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, जिसमें कि मैंने आपके हर एक बॉडी पार्ट्स के बारे में बताया है इन डिटेल विद फिगर, अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेशन में पूछ सकते हो, जिसको मैं कमेंट सेशन में या फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में बताने की कोशिश करूंगी। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।